नमस्कार साथियों, ए टू जेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, हिंदी का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हम हाजिर हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, एकदम जीरो से पढ़ेंगे, अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 कालखंडों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल और तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं और पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल और आधुनिक काल को गद्यकाल के नामों से जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में जो इन्हीं 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है और इनका समय सीमा हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों का समय सीमा जो है वो इस प्रकार है। आदिकाल यानी वीरगाथा काल 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल जिसको कहते हैं वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक। और उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल के नाम से जाना जाता है 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और आधुनिक काल जिसे गद्यकाल के नाम से जाना जाता है ये 1900 से अब तक के काल को गद्यकाल या आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं आदिकाल यानी वीरगाथा काल। तो आदिकाल को देख लेते हैं। आदिकाल यानी वीरगाथा काल 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीजपन काल आदि नामों से जाना जाता है। आदिकाल को निम्न नामों से जाना जाता है, इतने सारे नामों से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, एक मिनट रुक जाइए, दिखा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी मानी है। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो निम्न हैं। तो आदिकाल की प्रवृत्तियों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण, वीर रस के साथ श्रृंगार रस की वर्णन, ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता, अप्रामाणिक रचनाएं, सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो क्वेश्चन बन सकता है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में किया गया है? तो आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक। आदिकाल के जो नामकरण करने वाले लेखक हैं उनका नाम अब हम लोग देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल कहा। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा। गणपति चंद्र शुक्ल जी ने आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपन काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा और जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। तो आदिकाल का नामकरण करने वाले जो कवि थे ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आदिकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को अब हम लोग देखेंगे। तो आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं को अब हम लोग देख लेते हैं। कवि, इस तरफ कवि हैं और इस तरफ रचनाएं हैं। दलपति विजय, खुमार रासो, इनकी रचना, दलपति विजय की रचना खुमार रासो है। चंद्र बरदाई, इनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। नरपति नाल्ह, बीसल देव रासो है। जगनिक परमाल रासो है। सांडघर हम्मीर रासो है। नल सिंह भात,
इनका जो है विजयपाल रासो है। और विद्यापति जी का कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और लिखनावली, ये विद्यापति की रचनाएं हैं। ये 4 रचनाएं विद्यापति जी की है। और सरहपा का दोहा कोश है। 1 मिनट, सरहपा नहीं दिखाई दे रहा होगा। सरहपा का दोहा कोश है। और स्वयंभू का पौंचर्य अष्टिरे, केदार भट्ट या भट्ट केदार जी का जयप्रकाश है। अब्दुल रहमान का संदेश राशक है। विजय सूरी का श्वेतंगिरी रास है, श्वेतंगिरी रास। और जिन धर्म सूरी का स्थूल भद्र रास है।